आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर और अशोक खैरात भोंदू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जो एक पढ़े लिखे इंसान भी बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत बदल गई है। आपकी शिक्षा का क्या ही फायदा, आप बाबाओं के पास घूमते हो। एक इंसान की किस्मत केवल उसके कर्म बदल सकते हैं, उसके कोई बाबा किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। एक बाबा महिलाओं के साथ संबंध बनाता है, पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ। अपने घर परिवार को छोड़ के ये महिलाएं ऐसी जगह जाती हैं या जिनके घर में बैठे जो उनके हस्बैंड भाई बंधु, उनको भी तो पता होता होगा ना वो कहाँ जा रही है। वो ऐसे संबंध बना रहे हैं। एक दिन जो पाप का घड़ा है ना फुल फूट जाता है। वो ये इनके साथ भी ऐसा ही हो। जब किसी की अति हो जाती है ना, अत्याचारों की, समाज में कुकर्मों की, तो वो चीज़ खुलनी ही खुलनी है। इंसान ये कितना ही सोचता रहे कि तुमने ये चीज़ छुप कर की है तो इसको कभी किसी को पता नहीं चलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सच्चाई की कभी जीत ही नहीं होती। इसी को बोलते हैं कि सच कभी छिप नहीं सकता। अगर आप छिप कर भी कोई गलत काम कर रहे हैं ना, वो भी एक दिन खुलना ही खुलना है। जो लोग किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो या लोगों को पागल बनाने की कोशिश करते हो, उनके यही हश्र होते हैं। और उसके बाद ये लोग ये बोल देते हैं ये तो विपक्ष की चाल थी। विपक्ष ने कहा था तुम बाबाओं की शरण में जा के हाँ जी बोल लो। विपक्ष ने कहा था तुम इतनी बड़ी पोस्ट लेके बाबा जी को नमस्कार करो। विपक्ष बोलता है ऐसा। इंसान ये भूल जाता है कि उस पैसे की चमक के अंदर भी तुम्हारा चरित्र सबसे बड़ी चीज है। वो चीज आज नहीं तो कल निकलेगी। किसी से बात करने से कोई इंसान बिगड़ नहीं सकता। हजारों से बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चरित्र बेदागी होना चाहिए। लोग तभी आपको सलाम करेंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि हमने ये वाली बात यहाँ छिप गई है, वो बात वहाँ छिप गई, कभी सच छिप ही नहीं सकता। अगर तुम किसी भी काम को ईमानदारी से करते हो, वो चमक तभी तक रहेगी जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि चलो रात के अंधेरों में कुछ किया, कहीं पता चलेगा दुनिया को सब पता चल जाता है। आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। इंसान को अपने आप में बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। आपका चरित्र महकता है, आपके कर्म महकते हैं। आपको हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचते हो सत्ता के नशे में मद बिल्कुल चढ़ गया है तुमको कि तुम्हारी पोल खुलेगी नहीं। एक नौसेना में भर्ती एक अनपढ़ आदमा को तुम, अनपढ़ आदमी जो अशोक खैरात है, एक अनपढ़ इंसान की तुम पूजा कर रहे हो। कोई मतलब है वाला इस बात का? पूजा करनी है तो अपने घर में करो ना, अपने माँ बाप की करो, भगवान की करो, कर्मों की करो, समाज सेवा करो। ये क्या मतलब है? लोग रोज इतनी पोल खुल रही है, इसके बावजूद भी ये महिलाएं, ये जेंट्स, ये पागल, ये बुद्धिहीन इंसान इन लोगों के पास जाके फिर भी हाँ जी बोल रहे हैं। अरे किस गिरे हुए इंसान को नमस्कार कर रहे हो बताओ? पैर भी छुओ तो किसी छूने वाली चीज के तो पैर छुओ जो छूने लायक हो। किसी के भी पैर छूने जा रहे हैं, क्या मतलब है वाला? कौन किसकी किस्मत बदल सकता है? आप अपने कर्म तो ठीक करते नहीं हो और किसी के भी पैर छू लेते हो। किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। जो इस लायक हो केवल उस चरणों में बंधन कर दो तो कोई बात नहीं। ये लोग आपकी किस्मत नहीं सुधार सकते। ये चीज इस दुनिया को, हमारी रूढ़िवादी समाज को कब पता चलेगी पता नहीं। लोग ये बोलते हैं, कई बार मुझे भी बोल देते हैं, मैडम आप ये बड़ा गलत बोलती हो कि चरित्र का फर्क क्यों नहीं पड़ता? चरित्र महकता है, बिन बताए आपको महसूस कर सकती है दुनिया कि आप क्या चीज हो। चरित्र का फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये चरित्र अगर अच्छा न का फर्क पड़ता तो रूपाली चाकणकर कितनी सुंदर, एक इतनी पावरफुल लेडीज, लेकिन चरित्र तो दागदार था ना। तो वो चमक किस काम की है फिर, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है? अब लोग अपने आप को डिफेंस में कुछ तो कहेंगे ही। फिर ये बोल देते हैं कि राजनीति में अनपढ़ लोगों का क्या काम है? राजनीति में पढ़े लिखे लोग, ये राजनीति में वकीलों को तभी तो हस्तक्षेप करना पड़ता है।
क्योंकि जब तक आपको सेंस नहीं होगी आप क्या करोगे? पढ़े लिखे होगे तो इसका दिमाग का कुछ तो इस्तेमाल कर लोगे। राजनीति में ज़्यादातर जो सत्ता में आए हैं वकील ही हैं, सभी को पता है इस चीज़ का। जैसे कि लालू यादव या जो भी कोई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, सभी लोग बोलते हैं भाई पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलती हूँ अपने आप को मेंटेन करो सबसे पहले। दुनिया पर तो आप बरकरार अपने को छिपा लोगे, लेकिन अगर आपका चरित्र ही ठीक नहीं है तो आप पूरे जमे जमाए भी मिट्टी में मिल जाओगे। जैसे आज रूपाली चकनाकर और अशोक खैरात जी का हाल हुआ, ये होना निश्चित है। आप सच को छिपा नहीं सकते कितनी दूर तक भी। जितना भी ध्यान दो अपने कर्मों पर दो, समाज सेवा करो, उनकी दुआएं लो। किसी बाबा के आगे हाथ जोड़ने से आपकी किस्मत ठीक नहीं हो सकती, और वो भी ऐसे लोगों से। 58 महिलाओं का रेप किया इस बंदे ने, इसके बाद भी लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को हाथ जोड़ने में इसके सामने? ये सच बाहर आना ही चाहिए था, और ये नहीं भी आता अगर उसका पीए उस चीज़ को वो वीडियो बनाता नहीं, वो उसकी वाइफ के साथ ये सब नहीं करता। ये आना भी जरूरी था। अंत तो निश्चित है पाप का, बिल्कुल होना ही होना है। लेकिन इंसानों को ये सोचना चाहिए, ढोंगी बाबाओं को नमस्कार करना बंद करो। नमस्कार करो अपने कर्मों को करो, नमस्कार करो अपने घर में करो। नमस्कार उस इंसान को बंद नहीं करो जो पैर छूने लायक है। किसी के भी पैर जा जाके छूकर अपने आप को गिराओ नहीं। वाह रे मेरा समाज को ये हो क्या गया है, ये समझते क्यों नहीं है? ये क्या हमारे देश का होगा जैसे आजकल हो रहा है? ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये निंदनीय है। आज अशोक खैरात को तो खैर किया ही किया, रूपाली चकनाकर ने भी जो किया वो बिल्कुल गलत किया। आज वो अपने बचाव में कुछ भी बोल सकती है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये विरोध होना ही चाहिए। इन सब चीज़ गलत चीज़ का समाज को जागरूक होना ही चाहिए कि कहीं भी जा जाके नमस्ते मत करो, इससे तुम्हारी जिंदगी का सुधार होने वाला नहीं है।